नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, बहुत कम शब्द के माध्यम से हम अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी होगी? जनवरी और फरवरी का जो महीना है मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की अनुकूलता को कितने प्रतिशत दर्शाता है और उन्हें किन ग्रहों का उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह वर्तमान की स्थिति में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए लौह संबंधित कार्य में सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव होगा। शनि ग्रह की वर्तमान स्थिति में 7.5 का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ है। शनि की 7.5 का एक मूलतः फल होता है, वह 3 चरण जो 7.5 के होते हैं उसमें से एक चरण में मध्य फल प्राप्त होता है और एक चरण में अधिक अशुभ फल प्राप्त होता है और एक चरण में शनि ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान स्थिति में शनि ग्रह की मध्यम फल स्थिति बनी हुई है। इस समय काल में शनि ग्रह से संबंध में आपको अत्यंत निराशाजनक फल भी प्राप्त नहीं होगा और शुभ फल भी अधिक प्राप्त नहीं होगा। मध्यम शुभ फल प्राप्त होने की निश्चित रूप से संभावनाएं रहेगी। वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका जन्म लग्न के आधार पर द्वादश भाव में हो रहा है और 15 जनवरी से सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस समय काल में मकर राशि वाले जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मबल, मनोबल, साहस के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ने का आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलना तय होगी। सूर्य ग्रह का ये गोचर बेहद लाभदायक हो सकता है आपके लिए, परंतु सूर्य और शनि ग्रह की शत्रुता के कारण आपको शनि ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। बुध ग्रह के संबंध में आप भगवान गणेश की आराधना करें। बुध ग्रह भी आपकी लग्न में ही वर्तमान में गोचर करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि मकर राशि में त्रिग्रही योग निर्मित होगा। इस योग से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बदलाव होने की निश्चित रूप से संभावनाएं होगी। आप इस समय काल में अपनी बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में काम लें जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न ना हो, इसीलिए आपको बुध ग्रह का और शनि ग्रह का दान करना भी बेहद लाभदायक होगा। भगवान गणेश को आराधना निश्चित रूप से करें जिससे बुध ग्रह आपको बुद्धि के साथ में जीवन में आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन में व्यापार में सफलता देखने को मिलेगी। बुध ग्रह को युवराज का दर्जा प्राप्त है, अर्थात बुद्धि, वाणी, विद्या, विवेक के बुध ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। इस समय काल में बुध ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे। आपको कई प्रकार के शुभ फल देने की स्थिति में बुध ग्रह होंगे। शनि ग्रह की दृष्टि अर्थात जहाँ होती है वहाँ से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शनि ग्रह की तृतीय पूर्ण दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में होगी, जहाँ से पराक्रम में आपको कमी देखने को मिल सकती है। भाई बहन से मनमुटाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। और शनि ग्रह की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में होगी, जहाँ से आपके व्यापार में अवरोध उत्पन्न करा सकते हैं। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। दसम पूर्ण दृष्टि आपके जन्म पत्रिका के दसम भाव में होगी, जहाँ से आपके पिता के स्वास्थ्य में अस्वस्थता की स्थिति निर्मित हो सकती है। अर्थात राज्य की कार्य से या सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय काल में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। आपके प्रमोशन के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे, अर्थात जिस पदवी पर है वहाँ से आप आगे की तरफ अग्रसर होंगे। निश्चित रूप से शनि ग्रह और सूर्य ग्रह का यह संबंध आपके लिए यह गोचर बेहद लाभदायक हो सकता है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय धन भाव में विराजमान है।
यहाँ से आपके धनागम के साधन को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे और आपके जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। शनि ग्रह से संबंध में देवगुरु बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि आपके जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव में होंगी। यहाँ से रोग, शत्रु, ऋणत्व की स्थिति में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अर्थात शनि ग्रह की प्रधान मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में होगी। यहाँ से आपको आकस्मिक धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। यात्रा से भी लाभ होने की संभावनाएं हो सकती है। अर्थात कोई अनैतिक कार्य आप ना करें, नहीं तो आप गड्ढे में भी जा सकते हैं। नवम पूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके जन्म पत्रिका के दसम भाव में होगी। अर्थात यहाँ से राजकीय कार्य में सफलता भी प्राप्त करा सकते हैं। शासन के द्वारा लाभ होने के निश्चित रूप से योग निर्मित हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहाँ दृष्टि होती है वहाँ से निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होता है। मंगल ग्रह वर्तमान की स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य में लाभ हो सकता है। केतु ग्रह का दान करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। पंचम भाव में विराजमान राहु आपकी बुद्धि को अनैतिक कार्य की तरफ ले जा सकते हैं। आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। प्रेम संबंध में वाद विवाद की स्थिति निर्मित करा सकते हैं। यहाँ भी आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में जीवन में आगे बढ़े और वाणी पर संयम रखें, जिससे कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। 12 अप्रैल तक का समय काल राहु और केतु का गोचर आपके लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। आप इस समय काल में राहु केतु की आराधना करें, अर्थात राहु केतु के जाप दान करें। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें और शनि ग्रह के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार के मंगल कार्य होने की संभावना निश्चित रूप से होगी। तो दर्शकों, ऐसे ही कुछ बेहद खास चर्चा वृत्तांत को आप सभी के सम्मुख हमने वर्णन करा। आपको मकर राशि वाले जातकों को शनि ग्रह की आराधना करना, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, राहु केतु की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। अर्थात इस समय काल में आप जाप, दान, हवन भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। नमस्कार दर्शकों, हमने बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत आप सभी के सम्मुख बहुत कम शब्द में वर्णन करा। आप स्वतः इस वीडियो के माध्यम से अपने जन्म पत्रिका का अध्ययन करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।